Now we will discuss next topic, atomic structure. Atomic structure refers to the structure of atom comprising of nucleus center in which proton positively charged and neutron neutral are present. एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर में होता है इन विच प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं वो होते हैं. और नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल होते हैं उन्हें कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी कक्षाओं में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी लो, 1/1850 पार्ट ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन की तुलना में 1/1850 पार्ट होता है प्रोटॉन के मास का. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ हैव द सेम चार्ज. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में सेम चार्ज होता है. इट्स वैल्यू इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बट अपोजिट इन साइन. लेकिन जो साइन होता है वो क्या होता है? चार्ज का एक में पॉजिटिव होता है प्रोटॉन में, और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन एनर्जीज. इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होता है? ईच इलेक्ट्रॉन हैव ए डेफिनेट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स. दीज ऑर्बिट शोज द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं? निश्चित नंबर की ऑर्बिट होते हैं. ऑर्बिटल्स की संख्या निश्चित होती है. ये ऑर्बिटल्स क्या दिखाते हैं? ऑर्बिट दिखाते हैं एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को दिखाते हैं ये ऑर्बिट. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज डिनोटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ईवी. जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की उसे हम किससे दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ईवी इसका सिंबल है. ईच इलेक्ट्रॉन हैव डेफिनिट एनर्जी. प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित एनर्जी होती है. इट कैन रिमेन इन एनर्जी लेवल करेस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी. प्रत्येक इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी से रिलेटेड एनर्जी लेवल में रह सकता है. एनर्जी लेवल मीन्स ऊर्जा स्तर. फिगर शोज द एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम. इन एटम द अवेलेबल एनर्जी लेवल आर n = 1 to 3. इट्स वैल्यू इंक्रीजेज विद द इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस. यहाँ पे फिगर दिखा रखा है. इसमें क्या है? हाइड्रोजन एटम की आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लेवल्स दिखा रखे हैं. यहाँ पे n = 1 to 3. ये क्या दिखा रहे हैं? एनर्जी लेवल्स दिखा रहे हैं. इनकी जो वैल्यू है वो कैसे बढ़ती है? जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है. इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ एनर्जीज. फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट. सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के अंदर वो 2 टाइप की एनर्जी कंसिस्ट करता है. फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा. गतिज ऊर्जा क्यों करते हैं? गतिज ऊर्जा, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में मोशन करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, तो इसके कारण इनमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है. और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस. पोटेंशियल एनर्जी क्यों पाई जाती है? न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के कारण. यहाँ पे ये एनर्जी लेवल्स दिखा रखे हैं E1, E2, E3. दिस इज न्यूक्लियर. E3 जो है हाइस्ट एनर्जी लेवल है तो वैल्यू दिखा रखी है E1 इज लेस देन E2 इज लेस देन E3. नाउ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट विच इज नियरेस्ट टू न्यूक्लियस आर टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस. जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट यहाँ पे आप देख रहे हैं n = 1. n = 1 जो एनर्जी लेवल है ऑर्बिट है वो क्या न्यूक्लियस के समीप है. जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट न्यूक्लियस के जितने अधिक पास होगा उतना टाइटली बाउंड होगा. और इनमें से इन ऑर्बिट्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना ही मुश्किल होगा क्योंकि टाइटली बाउंड होते हैं. द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट विच आर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हैव हाई एनर्जी एंड इट इज़ ईजी टू रिमूव इट फ्रॉम न्यूक्लियस. और जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी और उसको उससे निकालना, न्यूक्लियस से निकालना उतना ही आसान होगा. जैसे n = 3 एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ईजिली रिपेल निकाला जा सकता है उसे. वो यही इलेक्ट्रॉन जो आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं? रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं. That is the reason that in chemical reaction during current flow and bonding of atom only electrons of external orbit last orbit take place. यही कारण है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें जब करंट फ्लो होता है या बॉन्डिंग ऑफ एटम की बॉन्डिंग होती है, बंद संरचना होती है, तो क्या होता है? जो एक्सटर्नल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं? भाग लेते हैं. When atom gain energy from external source through heat, light or other type, then the electron's energy increases and goes from ground energy level to
एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, जब एटम किसी एक्सटर्नल सोर्स जैसे ताप हो गया या प्रकाश हो गया या किसी अन्य कारण से एनर्जी गेन करता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो ग्राउंड एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चला जाता है। यहाँ पे आया टर्म ग्राउंड एनर्जी स्टेट। ग्राउंड एनर्जी स्टेट क्या होता है? इट इज़ द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, जिसमें क्या होती है, एटम की लोवेस्ट एनर्जी होती है, और एक्साइटेड एनर्जी स्टेट मीन्स हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। दिस स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। इस स्टेट को क्या कहेंगे हम? एक्साइटेड स्टेट of atom, but atom can remain in this state only very few time interval, only 10 to the power minus 8 second, and return to its original state। परंतु एटम इस एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए रह सकते हैं, ओनली 10 to the power minus 8 सेकेंड के लिए रहता है, और जल्दी ही अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस लौट आता है। इन दिस स्टेट ऑफ और प्रोसेस इलेक्ट्रॉन इमिट्स देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जब एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में आता है तो क्या करता है? अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, एनर्जी को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। विकिरण के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। नाउ एनर्जी बैंड इन सॉलिड, ठोस पदार्थों में ऊर्जा पट्टिकाएं। द एनर्जी बैंड इन ए सॉलिड करस्पॉन्ड टू द एनर्जी लेवल इन एन एटम। एनर्जी बैंड मीन्स जो एटम के अंदर जितनी जो एनर्जी लेवल वो करस्पॉन्ड करता है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड। एन इलेक्ट्रॉन इन अ सॉलिड कैन हैव ओनली एनर्जीज दैट फॉल विद इन दिस एनर्जी बैंड। और किसी सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केवल उन्हीं एनर्जीज को करस्पॉन्ड करते हैं जिन एनर्जी बैंड में वो आते हैं, जिनके अंतर्गत आते हैं। The various energy bands in a solid may or may not overlap depending upon the structure of solid। solid के स्ट्रक्चर पे ही ये एनर्जी बैंड डिपेंड करते हैं कि वे ओवरलैप करें या ना करें। If they do not overlap, then the interval between them represent energy which the electron in the solid cannot have। These intervals are called forbidden bands और energy gap। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, ये एनर्जी गैप दिखा रखा है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड बैंड के बीच में या सेकंड थर्ड और थर्ड फोर्थ बैंड के बीच में गैप दिखा रखा है। दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप और फॉरबिडन गैप। इफ़ दे डू नॉट ओवरलैप, यदि वे ओवरलैप नहीं करते हैं, देन द इंटरवल बिटवीन देम रिप्रेजेंट एनर्जीज विच द इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड कैन नॉट हैव। तो जो इंटरवल होगा, उनके बीच का गैप होगा, वो उन एनर्जीज़ को दिखाएगा जो सॉलिड के अंदर नहीं है। सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एनर्जी को एनर्जी उनके अंदर नहीं आती है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड These intervals are called forbidden band। इसे हम क्या कहते हैं? forbidden band और energy gap। If however the adjacent energy band in a solid overlap, यदि कोई दो नज़दीकी बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं तो the electron have a continuous distribution of allowed energy। तो क्या होता है? वहाँ पे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उनमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है अलाउड एनर्जीज़ का। द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी लेवल कंटेनिंग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी बैंड। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई बैंड गैप नहीं है, एनर्जी गैप नहीं है। यहाँ पे वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करते हैं तो ईजिली जो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ईजिली कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ये फिगर यहाँ पे दिखा रखा है आपको। ये इन बैंड दिखा रखे हैं। फर्स्ट बैंड है, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड एंड फोर्थ बैंड। थर्ड बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड वैलेंसी बैंड एंड फोर्थ बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। वैलेंसी बैंड इज कॉल्ड द बैंड विच इज full of electron, and conduction band is the band above the valency band in which electron jump from this valency band to conduction band when electron gains energy from external source। जब वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन को बाहरी सोर्स से हम एनर्जी देते हैं तो क्या करता है? वो इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है। दिस गैप
These are the gap, this and this and this. This is gap between first and second band, second and third and fourth band. This is also called forbidden bands or energy gap. Valency band and conduction band. Valency band are formed from valency electron and conduction band are formed from these are formed from the formed above the valency band, into which electron can pass, is called conduction band. It is a such type of strips in which number of energy levels is high. ये एक ऐसी पट्टिका होती है या ऐसी स्ट्रिप्स होती है जो जिसमें जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक होती है. There is an energy gap between valency band and conduction band. Electron can pass through valency band to conduction band after gaining energy. वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है. जब इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सोर्स से कुछ एनर्जी गेन करता है तो वो इस वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है. दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ दिस एनर्जी गैप. जो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दी जाती है ये इस एनर्जी गैप के कंपेरेबल होनी चाहिए. इफ़ द एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन इज़ लेस देन Eg देन इट डज़ नॉट एक्सेप्ट इट. यदि इलेक्ट्रॉन को दी गई एनर्जी इस एनर्जी गैप से Eg से कम है तो इलेक्ट्रॉन इसे एक्सेप्ट नहीं करता है. बिकॉज देयर इज़ नो एनर्जी लेवल अवेलेबल बिटवीन वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी लेवल लेस देन Eg. क्योंकि वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इस एनर्जी गैप Eg से कम ऊर्जा के तुल्य कोई भी एनर्जी बैंड या एनर्जी लेवल अवेलेबल नहीं होता है. सो दीज एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज़ कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप. इसलिए ये जो एनर्जी गैप होता है वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इसे हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, या फिर हिंदी में आप कह सकते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल. दिस इज figure first shows where energy band do not overlap with each other, and figure B shows where energy band overlap with each other. This is all about this topic.